ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ? ਪਾਕ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਕੋ, ਪਾਕ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मगर वहां पर हमने सीखा था कि पाक दिल खुदा को देखेंगे और खुदा ऐसे लोगों की अदालत करेगा जो चक्री रफड़ी और खुदा को धोखा देते हैं और अपनी फैमिलीज को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को खुदा उनका इंसाफ करेगा, लेकिन जो पाक दिल है वो डायरेक्ट खुदा की हजूरी में जाएंगे। आमीन आमीन। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे माफी के ताल्लुक से इफ्सियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 32वीं आयत। खुदा के कलाम में ये लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। यहाँ पर पौलुस रसूल जब इफिसस की कलीसिया को खत लिखते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात वो कहते हैं, और एक दूसरे पर क्या हो जो, मेहरबान हो जो, और फिर कह रहे और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर क्या करो, माफ करो। यहाँ पर माफी का एक बड़ा पैगाम जो पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को दे रहे हैं, वो सबसे पहले कह रहे हैं कि और एक दूसरे के पर क्या हो जो। देखिए खुदा की जात बनी नो इंसान पर मेहरबान हुई और उसने अपनी गोद को खाली कर दिया, और आज पूरी दुनिया के ऊपर इस मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा बन के चरनी के अंदर आया है। हालेलुया हालेलुया। और ये मेहरबानी ऊपर से आसमानों पर से जारी हुई है, और खुदा ने अपनी गोद को खाली किया है और उसने यीशु मसीह को मेहरबान होकर जमीन पर भेजा है ताकि वो हम सबके कसूरों को क्या करे, वो हम सबके गुनाहों को क्या करे। यहाँ पर एक बड़ा माफी का पैगाम जब खुदा अपने लोगों को सिखा रहे हैं पौलुस रसूल के वसीला से, तो वो ये भी कह रहा है कि मसीह यीशु में, यानी कि कलाम कहता है कि बिना खून बहाए माफी नहीं थी। जो बागे अदन के अंदर गुनाह हुआ उसकी माफी के लिए यीशु मसीह को आसमान छोड़कर जमीन पर आना पड़ा। जो आदम और हवा ने गुनाह किया उसकी वजह से उनको जब बागे अदन में से निकाल दिया गया, तो उस बड़ी माफी को फिर से खुदा के साथ रिफाकत में कायम करने के लिए बनी नो इंसान के लिए यीशु मसीह खुद मुजस्सम कलमा बनकर जमीन पर आए, और वो कुंवारी मरियम में से पैदा हुए, और उन्होंने बनी नो इंसान के लिए निजात का और माफी का एक बड़ा काम किया। इंसान पर मेहरबान हुई, गो के उसके गुनाह की वजह से खुदा ने इंसान को फिल वक्त अपनी हजूरी में से काट दिया, और उस गुनाह के सबब से उसको बाहर निकालकर उसने 16 जन तलवारों को खड़ा कर दिया बागे अदन में। लेकिन फिर से खुदा को इंसान पर रहम आया, खुदा फिर मेहरबान हुआ, उसने अपना दिल फिर नरम किया, और उसने फिर से बनी नो इंसान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और अपने कलमे को यानी कि यीशु मसीह को मोहब्बत के कलमे को जमीन पर भेजा, और नरम मिजाजी के साथ, हिल्म के साथ, परहेजगारी के साथ उसने उसको जब इस जमीन पर भेजा, तो हम सबकी माफी के लिए यीशु मसीह ने खुद को कुर्बान कर दिया। आमीन। यहाँ पर वो कह रहे हैं और एक दूसरे पर क्या हो जो, यहाँ पर खुदा की जात ने पहले खुद मेहरबानी की है, उसने अपने बेटे को जमीन पर भेजा है, उसने अपने जलाल और अपने परतों को जमीन पर भेजा है, और वो मेहरबान हुआ है, उसने फजल किया है, उसने हमारी जिंदगी और खानदानों पर रहम किया है, उसने हम पर अपने मोहब्बत को जाहिर किया है, अपनी गोद को खाली करके यीशु मसीह को जमीन पर भेजा है। और आज पूरी दुनिया के ऊपर लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं कि यीशु मसीह चरनी में वो आया था। हालेलुया। आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह चरनी में
आया था और ये हकीकत है, ये रियलिटी है। आसमानों पर बहुत सारे निशानात उसने दिखाए थे जो उसके जमीन पर आने के थे। और पुराने अहदनामे के अंदर जितनी भी पेशन गोइयां की गई, जितनी भी नबूवतें उसने अपने नबियों के मुंह में रखी, उन सबको यीशु मसीह की सूरत में जमीन पर उसने पूरा किया है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम फितरत के लिहाज से देखें तो खुदा हमें बहुत क्या लगता है, खुदा बहुत ही दूर है इंसान तो, ऐसी गल है। लेकिन अगर असी शरीयत च खुदा नू लभने सा ते ओ लगदा सी बड़े कहर दे विच सी, क्योंकि कोई भी इंसान खुदा दे नाल मुलाकात करन नहीं सी जा सकदा। साल दे विच सिर्फ एक बारी काहे नहीं जांदा सी, जड़ी पूरी कौम दी की लेके जांदा सी, पूरी कौम दा कफारा करन लई कुर्बानी नू लेके जांदा सी, बछड़े नू बकरे नू लेके जांदा सी। और अगर उन्हें गुनाह कीता हुंदा सी तो उत्थे ही मर जांदा सी। ते इस लिहाज नाल वेख्या जाए ते छोटे छोटे गुनाह दे लई भी बहुत सारियां कुर्बानियां इंसान नू देनियां पैंदियां सन। ओनू इस कानून नू पूरा करना पैंदा सी कि ओ अपनी माफी लई बड़े जतन करदा सी। कदी ओनू देनी पैंदी सी कबूतर दी कुर्बानी, कबूतर पेश करना पैंदा सी, कदी ओनू जाके बर्रा पेश करना पैंदा सी, कदी ओनू कोई चीज पेश करनी पैंदी सी। मगर खुदा ने बनी नो इंसान ते रहम कीता और अपने फरजंद नू जमीन ते कल दिता। हालेलुया। ते अगर असी फितरत दे लिहाज नाल वेखिए ते खुदा बड़ी दूर है। अगर असी शरीयत च खुदा दे करीब जान लई कोशिश करने सा इंसान जेड़ा सी ते खुदा फिर भी बहुत दूर सी। लेकिन अगर असी वेखिए यीशु मसीह दी सूरत च ते गोया यीशु मसीह साडे अंदर है और साडे दरमियान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा की मेहरबानी को यीशु मसीह की सूरत में देखते हैं तो उसने एक बड़ी माफी को ऐसे जारी कर दिया और उसने एक बड़ा कलमा बोला। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितनी बड़ी बख्शिश है, कितनी बड़ी माफी है कि खुदा का कलमा खुद इंसान बनकर मेरी और आपकी निजात के लिए इस जमीन पर आ गया और उसने हमारे सब गुनाहों को धोकर पाक और चाहे हमारे गुनाह कितने भी कर्मजी थे, चाहे हम दुनिया के अंदर रद्द किए हुए थे, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि हम गुनाहगार हैं, हम खुदा को देख नहीं सकते, हम इस गुनाह के अंदर हैं, हम खुदा के करीब नहीं जा सकते। वो खुद आसमान को छोड़कर आपके लिए जमीन पर आया है और उसने आपके करीब आकर आपको बुलाया है। सुन मेरे बेटे, सुन मेरी बेटी, मैं तेरी जिंदगी के उन तमाम गुनाहों को माफ करता हूँ, उन तमाम कसूरों को माफ करता हूँ जो तूने जमीन पर रहते हुए किए हैं। आज भी मेरी बाहें तेरे लिए मोहब्बत के साथ फैली हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं एक दूसरे के लिए क्या हो जाओ, मेहरबान हो जाओ। अगर किसी ने किसी का कोई गुनाह किया भी है तो माफ करें। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह यही पैगाम दे रहे हैं। हम इस लायक थे कि हम आज उसकी हजूरी में आते? हाँ, नहीं थे। मगर ये क्या चीज है जो हमें उसके करीब ले आई है? ये उसकी मेहरबानी है। हालेलुया। ये मेहरबानी है कि वो मोहब्बत के साथ आज भी अपनी बाहों को फैलाकर हमें अपने करीब आने देता है। वो आज भी अपनी शफकत को जारी रखता है और हमें अपने करीब आने के लिए बुला रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तेरी खातिर आसमानों को छोड़कर जमीन पर आया हूँ। सुन मेरे बेटे, सुन मेरी बेटी, मैंने तेरी खातिर मेहरबानी को जारी किया है। मैंने तेरी खातिर तेरे लिए अपने खून को बहा दिया है। मैंने आसमानों को छोड़कर, जलाली तख्त को छोड़कर तेरे लिए उस खुरली में आना पसंद किया है ताकि तेरे गुनाहों को माफ करके तेरे लिए जिंदगी को जारी कर सकूं। हालेलुया। और वो इसी तरह कहता है तुम भी एक दूसरे पर क्या हो जाओ। वो कहता है तुम भी एक दूसरे पर क्या हो जाओ। वो कहता है जैसे मैं मेहरबान हुआ हूं तुम भी एक दूसरे पर मेहरबानी करो एक दूसरे पर। और फिर वो कह रहा है मसीह में तुम्हारे कसूर क्या हो गए? वो कहता ताड़े ते हो गए ना, तुसी भी कर दो दूजे। हालेलुया, हालेलुया।
वो कहते हैं मैंने तो माफ कर दिया मगर अब तुम भी एक दूसरे के कसूर क्या करो, चाहे किसी ने कुछ भी किया है। खुदा आज फिर हमें मौका दे रहा है कि हम माफी मांग भी लें और माफ। कहते हैं जिस तरह मसीह में मैंने तुम्हारे कसूरों को, तुम भी एक दूसरे के कसूरों को माफ किया, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। हमें माफ करना बड़ा मुश्किल लगता है इंज के नहीं? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। हालेलुया, प्रेज़ भाई जरा मत्ती की इंजील निकालिए। हम अक्सर कहते हैं भाई इसने मुझे इतनी बार कसूर किया, मेरे पास माफी की गुंजाइश नहीं है। मेरा हुण दिल ही खट्टा पै गया। की हो गया? दिल की हो गया तो खट्टा पै गया। वो फिर अगों से पता है कितना सख्त लफ्ज बोले, वो इंसान एक बारी करता है गलती, वो इंसान दो बारी करता है, वो इंसान ते आप ही पता नहीं किन्नी किन्नी बारी कर लेने हैं। आप ही खुदा दी हजूरी च वड्डे तो वड्डा गुनाह करके आए ते बड़े शेर बन के कहने खुदा हुण सानू माफ कर, फिर बड़े कॉन्फिडेंस नाल कहने खुदा ने सानू, ते किसी ने साडा छोटा जिहा कसूर कीता होए ते सानू माफ करना किन्ना। भाई वो इत्थे कह रहे जिंज मैं तुहाडे कसूर माफ कीते ने, तुसी भी एक दूजे दे कसूर माफ करो। ते किन्नी वारी करो? जिन्नी वारी भी हो सके। कहता जिन्नी वारी भी हो सके, लेकिन कलाम च ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जी। जरा पढ़िएगा 18वां बाप मत्ती की इंजील, उसका 18वां बाप उसकी 15वीं है। जरा पहली बात को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। पहले नंबर ते की कह रहे हैं, अगर तेरे भरा को कोई कसूर तेरा हो गया है, तेरे भाई से, तेरी बहन से, तेरी बीवी से, तेरे बेटे से, ये सबके लिए ठीक है, तेरी बेटी से या तेरे किसी रिश्तेदार से, तेरे बुजुर्ग से, किसी जवान से कोई गुनाह हो गया तो पहला काम क्या कर, खिलवत में यानी कि अलैदगी में जा। ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਧਮਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ भी नहीं ਹੁੰਦਾ है। ये इंसान की फितरत है। मगर यहाँ पर वो कह रहे जिस तरह से मसीह यीशु में तुम्हारे गुनाह माफ हुए, तुम भी एक दूसरे के गुनाह माफ करो। और यहाँ पर वो बता रहे तरीकाकार, वो कह रहे अगर तेरे भाई ने तेरा गुनाह कर दिया है, उससे कोई मिस्टेक हो गई है, तो जा खिलवत में उसको ले जा, साइड ते ले जा, कमरे च ले जा, भावें अपने घर बुला ले, भावें उत्थे बुला ले, हाँ, लेकिन खिलवत च खड़ के ओनू की कर, ओदे नाल गलबात करके मामला खत्म कर दे, ताकि तेरा रिश्ता की हो जाए। पे वो कह रहा है अगर उसने तेरी बात को सुन लिया तो तूने अपने भाई को, दूसरे नंबर पर पढ़िएगा, और अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे हर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। तीसरी गल कर रहे हैं, दूसरी गल की कर रहे हैं कि 2-4 घर दे जियां नू पा के मामला रफा दफा कर दे, ठीक कर ले। ते अगर तेरी गल नहीं मानता ते फिर तीजे नंबर ते खादमा कोल जा, कलीसिया कोल जा, और जाके मामला उन्हां दे सामने रख। और अगर वो कलीसिया दी गल ना मन्ने ते फिर की वो ठहरिया, फिर तू समझो गैर कौम। कितनी वड्डी गल खुदा दा रुक कह रहे, मगर फिर भी अगे गुंजाइश कह रहे। अगे चलांगे जरा, फिर वेखांगे 21वीं आयत च जरा जाइए। 21वीं आयत पर उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? अब यहाँ पर जो माफी का रवैया है वो यहाँ पर कह रहे खुदावंद अगर वो फिर भी नहीं मान रहा
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। वो कह रहे हैं कि अगर तेरा भाई कलीसिया के भी नहीं सुनता, वो तेरी भी नहीं सुनता, वो लोगों की भी नहीं सुनता, तो उसके बाद भी मैं तुझे ऑप्शन देता हूं कि तू उसको, अगर वो तेरी बात नहीं सुनता, फिर भी तू उसको माफ कर। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ? 7 की 70। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲਾ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪੀ ਆਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 7 ਵਾਰੀ ਤੋਂ 70 ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਫਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਬਹਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰਿਆਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੇਅਬ ਲਹੂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਠਹਿਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਖਲਸੀ ਠਹਿਰਿਆ। आमीन। वो कहते हैं जिस तरह मसीह यीशु में मैंने तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। कहता दिलों माफ करो। तुसी दिलों माफ कर दो, अगे खुदा ओदा दिल भी बदल देगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा सानू मौका दे रहा है 2021 च फिर तो अपने करीब आने दा, अपने रिश्तियां दे करीब आने दा। और खुदा चाहता है कि सुलह और अमन और मुहब्बत की हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह दे आने दा मकसद ही ऐसी। उन्हें माफ ही इसलिए कीता सी ताकि असी फिर तो खुदा दी प्रेजेंस च जा सकीए। वो जगह जिहड़ी वापस ले ली गई सी उन्होंने फिर तो बहाल किया जाए और खुदा बाप दे नाल साडा रिश्ता की हो जाए, कायम हो जाए। और असी बाप और बेटी वाले रिश्ते दे विच, असी बाप और बेटे वाले रिश्ते च कायम हो जाइए, क्योंकि कहंदा एक दूजे ते की हो जाओ, मेहरबान हो जाओ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ 'ਚ ਭਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਵਖਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਵਖਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਗਾਉ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ,
ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। और डायरेक्ट खुदा दा रूह ਨੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया। खुदा उस पुराने नसूर ਨੂੰ भरन जा रहा है। हालेलुया। खुदा आपके दिल को छू रहा है मेरे भाई। खुदा आपके उस जख्म को खत्म करना चाहता है। खुदा नहीं चाहता वो जख्म आपकी जिंदगी में रहे। आए आंखें बंद करें और दुआ मांगना शुरू करें। जो माफी की गुंजाइश है उसको जारी करें। अपने लबों से इकरार करना शुरू करें। आपका वो जख्म काला हो चुका है। मैं रोया में देख रही हूँ कि किसी भाई के जिंदगी के अंदर एक नासूर बन चुका है जो काले रंग का हो चुका है। उसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन खुदा आज उससे कलाम कर रहा है। खुदा कह रहा है कि मैं तेरे इस जख्म का मरहम बन के आया हूँ। मैं तेरे इस जख्म की पट्टी बन के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू माफ कर दे और मैं तेरे इस रिश्ते को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। यीशु में जैसे मैंने तुम्हारे कसूरों को माफ किया है, तुम भी एक दूसरे के कसूरों को, एक दूसरे के गुनाहों को माफ करो ताकि तुम आजाद हो सको और यीशु मसीह के आने का हकीकी मकसद आपकी जिंदगियों के अंदर पूरा हो सके। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तेरे लिए वो राहों में रोना उसके प्यार की है वो
रहा है और वो चाहता है कि आप दिल से माफी को जारी करें। आए चंद मिनट जो लगता है आपके दुश्मन है उनके लिए दुआ करें। जिन लोगों ने आपके दिल को दुखाया है, आपको परेशान किया है, आए उनके लिए माफी को जारी करें। इकरार की दुआ करें कि ए खुदा हम दिल से माफ करते हैं। आए टीम के लोग भी दुआ करें, आप लोग भी माफ करें। हालेलुया। तुम्हें खुदा का हक बांधी गई है, हम उन तमाम जिंदगियों को माफ करते हैं। हम तेरे इस मसबा पर उस माफी को जारी करते हैं और एक खुदा दिल से उनके लिए तेरे हुजूर से माफी की एक खुदा दरख्वास्त करते हैं। हमारा मिलना उनके साथ तेरे नाम में बहाल हो और एक खुदा हम उनके लिए तेरे नाम में एक अच्छा नमूना बने और एक खुदा हमारी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरे आने का मकसद जो हकीकी क्रिसमस है वो हमारी जिंदगियों के अंदर से झलके और एक खुदा हम इस बड़े दिन को बड़े दिल के साथ और बड़ी माफी के साथ मना सके और एक खुदा बथेरों के लिए बरकत का वसीला कर सके और 2022 हमारी जिंदगियों और खानदानों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आपके दिल में जो भी दरख्वास्त है खुदा की हजूरी में रखें। आए चंद मिनट दुआ करेंगे अपने मसाइल के लिए। अगर फाइनेंशियली आपकी लाइफ के अंदर कोई ब्रेक थ्रू है तो मांगे दुआ। आप बीमारी के अंदर है तो दुआ मांगे। आप गुर्बत के अंदर है तो दुआ मांगे। आपका कोई भी मसला है आप दुआ करें, हम आपके साथ मुत्तफिक होंगे। हालेलुया। हमारे लिए ये साल हमारे लिए बाइस बरकत है खुदावंद जी। जो कमियां रहेगी है खुदावंद जी यीशु राजा, ताकि आने वाले साल में यीशु राजा हम इस कमियों को दूर कर सकें। पूरे दिल से कहते मैं मुहैया करूंगा। जो कह रहा है वो जमीन और आसमानों को बनाने वाला है और हर एक चीज उसके दाहिने हाथ के अंदर है। फक्त वो कहते हैं मुझसे दिल को लगा ले और अपना मासी बुला दे। मैं तेरी
तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं यहोवा यरी हूँ और मैं वादों का सच्चा खुदा हूँ। मैं सादिकुल कौल हूँ, मैं जो कुछ कहता हूँ मैं उसको पूरा करता हूँ। आई चैम्पियन कुत्तों के बल हो जाएंगे, चैम्पियन और दुआ में गुजारेंगे। अपनी मोहब्बत से भरा है, अपने इस कलाम को इन जिंदगियों में उतारा है कि तू ही यहोवा यरी है, तू ही सब कुछ मुहैया करेगा और तू ही हमारा हिफ्ज़ी बना है, तू ही हमारा कफारा बना है, तू ही हमारे गुनाहों की माफी बना है, तू ही हमारे कसूरों को माफ करने वाला बना है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा ने इस पैगाम के लिए जो इन जिंदगियों तक पहुंचा है। ये खुदा 2022 में जब पहला सूरज देखे तो खुदा इनकी जिंदगियां तेरे लहू से धुलकर पाक और साफ हो, इनके दिल तेरी हजूरी में खुले हुए हो और ये अपनी जिंदगियों से तुझे जलाल देने वाले हो। इस वक्त में इन दिनों के अंदर जो जो दरखास्तें हैं खुदा उन सबसे वाकिफ है। आपने लोगों के दिल की दरखास्तों को लेकर अपने आसमान के दरीचों को खोल दे और अपने लोगों की तमाम जरूरतों को पूरा कर। हर तरह की बीमारी को, हर तरह की गुर्बत को, हर तरह की तंगदस्ती को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि इन खानदानों को छोड़े और जाए यीशु के नाम में, और ये खानदान आजाद हो और तेरी हकीकी खुशी और शादमानी तेरे लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो। जब हम नेक्स्ट मंथ में मिले तो खुदावंद तेरी बरकत हम सब की जिंदगियों पर जारी और सारी रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम में।